बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.33 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है द हाइट्स ऑफ 200 एम्प्लॉयज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज़। हमारे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हाइट्स की मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। इंटरवल्स हम लोगों के पास गिवन है 58 से 60, 61 से 30, 63 सो ऑन टू 76 टू 78 और इनकी फ्रिक्वेंसीज यानी कि वैल्यूज़ गिवन है जिसको हम टोटल करेंगे तो 200 एम्प्लॉयज़ ही बनेंगे। टेस्ट वेदर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अप्लाई करना है। गिव्स अ सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट टू द डाटा। इस क्वेश्चन में आपने काई स्क्वायर का सेटिस्फैक्ट्री गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करना है जिसमें अल्फा आपके पास 0.05% होगा। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.33 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.33 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आएगा एच नॉट द डाटा फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन H1 आएगा द डाटा डज नॉट फिट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप अल्फा आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप में हम अपना गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे जो कि है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। फोर्थ स्टेप में स्टार्ट करेंगे हम अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है तो हमने सॉल्व करना है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के पास जो हाइट्स गिवन है यानी कि इंटरवल्स वो हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद जो इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका हम टोटल कर लेंगे जो कि आएगा 200। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो म्यू है उसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो उसके लिए हमें चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स के लिए हमें एक्स चाहिए। सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे 58 और 60। 58 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 59। इन दोनों के मिड की वैल्यू है 59। नेक्स्ट 62, 65, 68, 71, 74 एंड 77। एफ़ की वैल्यूज़ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोगों के पास एफ एक्स आ जाएगा जिस कॉलम का सम है 1313594। उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर एफ एक्स और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी वैल्यूज़ हम लोगों के पास ये आ जाएंगी जिसका सम है 927728। अब उसके बाद हम यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 13594 और समेशन एफ है 200। तो म्यू का आंसर आ जाएगा 67.97। उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। उससे पहले हम लोग वेरिएंस निकालेंगे जिसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 927728 और समेशन एफ है 200 और समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ का आंसर अभी हमने निकाला है जो कि 67.97 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। दैट इज़ इक्वल्स टू 4619.9209 माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 18.97191 और सिग्मा का आंसर आ जाएगा 4.326। अब हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है बेसिकली उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आता है अपर क्लास बाउंड्रीज़ का। तो इंटरवल्स की राइट साइड पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों के पास बेसिकली जो यहाँ पर 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 राइट साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों के पास अपर क्लास बाउंड्रीज़ की बन जाएंगी। और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली इस इंटरवल्स की वैल्यूज़ के साथ, वो हम लोगों के पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी बन जाएगी जिसका सम है 200। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जी का जो फार्मूला है अपर क्लास बाउंड्रीज़ माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। यानी कि अपर क्लास बाउंड्रीज़ की जो हम लोगों के पास वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 उसको हमने माइनस करना है म्यू की वैल्यू के साथ और डिवाइड करना है सिग्मा की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आएगा -1.64, नेक्स्ट -1.14 माइनस 0.45 और यहाँ पर 69 की वैल्यूज़ में हमने ये पॉजिटिव की हैं तो यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा 69 माइनस 67.97 डिवाइड बाई 4.326 दैट इज़ 0.23, 0.93 और 1.26 और 2.31। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम लोगों ने अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के पास ये नेगेटिव की वैल्यू के साथ है तो 1.8 को आपने 4 में देखना है। तो जो वैल्यू आपके पास टेबल के अकॉर्डिंग बनेगी उस टेबल की वैल्यू में से आपने 0.5 को माइनस करते जाना है, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। तो हम लोगों के पास ये आंसर आएगा और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ का जो भी टेबल में देखेंगे उस वैल्यू को 0.5 के साथ ऐड करते जाना है तो हम लोगों के पास ये आंसर आएगा।
सबसे पहले जो हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है वो है 1.84। तो यहाँ पर से 1.8 और यहाँ पर से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 4 के अकॉर्डिंग 0.4691। तो हमने इस वैल्यू को 0.5 में से माइनस करना है, तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 0.0329। वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब उसी तरह से 1.1 को 4 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 0.5 से माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर जो टेबल की वैल्यू बनेगी उसमें हमने 0.5 को करना है ऐड। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 0.23। तो 0.2 को जब हम 3 में देखेंगे तो आंसर आएगा 0.0910। तो हमने 0.5 में ये वैल्यू 0.0910 को करना है ऐड, तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 0.9591। इसी तरह से नेक्स्ट सारी वैल्यूज़ में हमने 0.5 को ऐड करना है। अब उसके बाद p की वैल्यू कैसे होगी, फर्स्ट आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट 0.1271 में से 0.0329 को माइनस करेंगे तो 0.0942। नेक्स्ट 0.3264 माइनस 0.1241 इज़ 0.1993। इसी तरह से 0.591 माइनस 0.3264 इज़ 0.2646। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को हम रिवर्स करके माइनस करते जाएंगे तो हम लोगों के पास ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, जिसका फार्मूला है NE इज़ इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाई P, यानी कि P के कॉलम को आपने N के साथ मल्टीप्लाई करना है और N है हम लोगों के पास समेशन F यानी कि 200। P की हर वैल्यू को हम 200 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का ये आंसर टेबल आ जाएगा वैल्यूज़, जिसका सम भी है 200। उसके बाद O की हर वैल्यू को E में से माइनस करते जाएंगे तो हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद डायरेक्टली हम करेंगे इसी कॉलम का स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हमने इस कॉलम को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ डिवाइड करते जाना है, तो हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है 5.1624। ये आंसर हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर अल्फ़ा को देखना है K-1 - M में। के हम लोगों के पास टोटल वैल्यूज़ जो हम लोगों के पास इस टेबल में बन रही हैं वो हैं 7 -1 माइनस, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, डैट इज़ म्यू और सिग्मा, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 7 - 1 इज़ 6, 6 - 2 इज़ 4। 0.05 को 4 में देखेंगे आंसर आएगा 9.49। तो ये वैल्यू जो है काई स्क्वायर की 5.1624, ये 0 से 9.49 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू 5.1624 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.33 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.34। क्वेश्चन नंबर 17.34 के पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड एट्रीब्यूट्स एंड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये डेफिनेशन जो है मैं एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट में आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पार्ट बी हम लोगों के पास है, कंप्यूट द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। इस क्वेश्चन में आपने अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, यानी कि जो चीज़ें आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ें हैं आपने वो निकालनी है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब इस डेटा में हमें n की वैल्यू गिवन है, ABC की, अल्फ़ा बीटा गैमा की, A बीटा की, बीटा गैमा की, एट्रीब्यूट ऑफ A माइनस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा, एट्रीब्यूट ऑफ B माइनस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। जो वैल्यूज़ हमें नहीं गिवन वो हम लोगों ने करनी है सॉल्व। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 17.34 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जो क्वेश्चन में वो हम लोगों के पास इस तरह से गिवन है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो गिवन नहीं है। सबसे पहले हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा, एट्रीब्यूट ऑफ बीटा, एट्रीब्यूट ऑफ सी, एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बी और एट्रीब्यूट ऑफ सी गिवन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ ए भी गिवन नहीं है, AC गिवन नहीं है, BC गिवन नहीं है, अल्फ़ा BC गिवन नहीं है, A बीटा C गिवन नहीं है, AB गैमा नहीं है। उसके बाद सिंगल A और बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा C और अल्फ़ा B गैमा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है एट्रीब्यूट ऑफ ए। एट्रीब्यूट ऑफ ए सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास, जैसा कि हमें पता है कि एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए इक्वल होता है कैपिटल N के, जो कि है 500।
और एट्रीब्यूट ऑफ ए माइनस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा हमें गिवन है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ ए प्लस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा। के बाद अब हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ ए प्लस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा जो है वो इक्वल है 500 के, और एट्रीब्यूट ऑफ ए माइनस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा इक्वल है 80 के। तो यहाँ से ये प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 एट्रीब्यूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 500 प्लस 80 डैट इज इक्वल्स टू 580। 580 डिवाइडेड बाई 2, तो एट्रीब्यूट ए का आंसर आ जाएगा 290। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है एट्रीब्यूट ऑफ बी, जिसमें हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा गिवन है, जो कि अगेन हम लोगों के पास इक्वल होता है कैपिटल एन के, जो कि है 500, और एट्रीब्यूट ऑफ बी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा हम लोगों के पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 200। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। एट्रीब्यूट ऑफ बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 500 और एट्रीब्यूट ऑफ बी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 200। प्लस माइनस के हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा अगेन 2 एट्रीब्यूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 500 प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 700। 700 डिवाइडेड बाई 2 और एट्रीब्यूट का आंसर आ जाएगा 350। उसके बाद अब हम लोगों ने सॉल्व करना है एट्रीब्यूट ऑफ सी। अब जैसा कि हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू एन के गिवन होता है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ सी और एट्रीब्यूट ऑफ गैमा जो है वो इक्वल होता है कैपिटल एन के। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ जो है एट्रीब्यूट ऑफ सी करनी है सॉल्व, तो हम ये एट्रीब्यूट ऑफ गैमा जो है वो हम लोगों के पास सेपरेटली क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा कैपिटल एन माइनस एट्रीब्यूट ऑफ गैमा। एन की वैल्यू 500 है और एट्रीब्यूट ऑफ गैमा की 125, तो हम लोग इजीली यहाँ से एट्रीब्यूट ऑफ सी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है 375, क्योंकि हम लोगों के पास इस तरह से ए वाली और बी वाली क्वेश्चन तो हम लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन सी के लिए गिवन नहीं थी, तो हम लोगों ने सी के लिए ये मेथड अप्लाई करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है ए बी, एट्रीब्यूट ऑफ ए बी, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला होता है एट्रीब्यूट ऑफ ए माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बीटा, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, पुट करेंगे और एट्रीब्यूट ऑफ ए बी का आंसर आ जाएगा 272। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है एट्रीब्यूट ऑफ ए सी। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले एट्रीब्यूट ऑफ ए सी सॉल्व कर लें या एट्रीब्यूट ऑफ बी सी। हमें पहले एट्रीब्यूट ऑफ बी सी सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि हमें एट्रीब्यूट ऑफ बी सी की यहाँ पर ज़रूरत है। तो एट्रीब्यूट ऑफ बी सी मैंने यहाँ पर नीचे सॉल्व कर दिया है, जो कि हम लोगों ने इस फार्मूले में यूज़ भी किया, जिसका फार्मूला था एट्रीब्यूट ऑफ बी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ बी गैमा। तो दोनों की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, हम जस्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा एट्रीब्यूट ऑफ बी सी का 252। अब उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है एट्रीब्यूट ऑफ ए सी, जिसका फार्मूला हम लोगों के पास यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गैमा का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा गैमा मल्टीप्लाई बाय एन के। अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस ए, बीटा 1 माइनस बी और गैमा 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एन। 1 माइनस ए को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों के पास फर्स्ट वैल्यू ही आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस सी से करेंगे, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। अब एन जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो एट्रीब्यूट्स बना देता है, यानी कि ब्रैकेट्स। सबसे पहले 1 एन से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस एन, माइनस ये हम अरेंज करके लिखेंगे, माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए माइनस एट्रीब्यूट ऑफ बी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ बी सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, ए बी सी। उसके बाद सबकी वैल्यूज़ हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में गिवन है। किस तरह से? अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू है 25, एन की वैल्यू है 500, 290, एट्रीब्यूट ऑफ बी की 350, एट्रीब्यूट ऑफ सी की 375। ये हम लोगों ने अभी सॉल्व भी की हैं, ऊपर बी की और सी की। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ ए बी की वैल्यू सॉल्व की है 272। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ ए सी हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व करना है, वो हम एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ बी सी जो भी हमने सॉल्व किया है वो है 252 माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी डैट इज़ 240। अब हम लोगों ने यहाँ से ए सी सॉल्व करना है, तो हम लोग ए सी को यहीं रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ 25 के साथ दूसरी तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे,
लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाने से जो वैल्यूज़ पॉजिटिव की हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी और नेगेटिव की हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ये 500 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 290 नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव। 350 भी पॉजिटिव, 275 भी पॉजिटिव, 272 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर 2AC की जगह पर यहाँ पर हम लोगों के पास 252 है, सबसे पहले वो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। उसके बाद 240 जो है वो पॉजिटिव, और ये 25 जो है वो तो हम लोगों के पास था ही पॉजिटिव, क्योंकि सारी वैल्यूज़ उसी साइड पर गई हैं। तो सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने से हम लोगों के पास एट्रीब्यूट ऑफ AC का आंसर आ जाएगा 256। सॉल्व करना है अल्फ़ा बी सी, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा अल्फ़ा बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। ये हम लोगों के पास एट्रीब्यूट में है। तो जब हम लोगों ने किसी भी चीज़ को एट्रीब्यूट से ओपन करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एन के साथ। तो अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस ए और बी सी एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एन। 1 माइनस ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा बी सी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। सेपरेटली एन को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा एट्रीब्यूट ऑफ बी सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी। वैल्यूज़ जो है हम लोगों के पास बी सी की वो है 252 और क्वेश्चन में है ए बी सी की वैल्यू गिवन है जो कि है 240। तो हम लोगों के पास अल्फ़ा बी सी का आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद अब हम लोगों ने सॉल्व करना है ए बीटा सी, जिसका हम ये भी एट्रीब्यूट में है हम लोगों के पास, जिसका हम लोगों के पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा ए बीटा सी मल्टीप्लाई बाय एन। अब बीटा इक्वल होता है 1 माइनस बी के, तो हम लोगों ने यहाँ से ए सी को एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए सी 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एन। ए सी को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सी मल्टीप्लाई 1 इज़ ए सी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। एंड एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एट्रीब्यूट में, जो कि आ जाएगा एट्रीब्यूट ऑफ ए सी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी, दैट इज़ इक्वल्स टू वैल्यूज़ हम लोग गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग पुट करेंगे। ए सी की अभी हम लोगों ने वैल्यू सॉल्व किया है जो कि है 256 और ए बी सी की 240, आंसर आ जाएगा 16। उसके बाद अब हम लोगों ने सॉल्व करना है नेक्स्ट, जो कि है ए बी और गैमा एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों के पास इसका फार्मूला बन जाएगा ए बी गैमा मल्टीप्लाई बाय एन। गैमा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी, ए बी को 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेट इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। ए एट्रीब्यूट ऑफ ए बी माइनस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी, ए बी 272 और ए बी सी 240, आंसर आ जाएगा 32। उसके बाद ए बीटा गैमा हम लोगों ने सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला आ जाएगा ए बीटा गैमा मल्टीप्लाई बाय एन। बीटा की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस बी और गैमा की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस सी। 1 माइनस बी और 1 माइनस सी को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। देन हम लोगों ने ए की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। वैल्यूज़ एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग बन जाएंगी ये, जिसमें हम 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करेंगे तो ए बीटा गैमा की वैल्यू बन जाएगी 2। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है अल्फ़ा बी और गैमा, जिसका फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा बी गैमा मल्टीप्लाई बाय एन। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बी 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एन। बी जो है सबसे पहले हम 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए बी और 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एन। उसके बाद इस पूरे टर्म को 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। नेक्स्ट एन को इस सारी वैल्यूज से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में बन जाएंगे, जिसमें वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66। उसके बाद लास्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है जो कि है अल्फ़ा बी बीटा और सिंगल सी। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस ए एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एन। 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डैट इज़ 1। नेक्स्ट माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। सी को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एन। एन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूरी टर्म एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में बन जाएंगी। वैल्यूज़ को जस्ट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 107। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.34 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.35।
5। क्वेश्चन नंबर 17.35 की हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स देयर वर 300 स्टूडेंट्स। आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स की क्लास है जिसमें टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं। देयर रिजल्ट इन द फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल एंड द एनुअल एग्जामिनेशन वर एज फॉलोज, जिसमें कुछ रिजल्ट जो हैं वो फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और एनुअल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। बाकी की जो फर्दर स्टेटमेंट है वो मैं आपको साथ साथ लिख कर समझाती हूँ। नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा हुआ है 120 पास द फर्स्ट टर्मिनल। आप फर्स्ट टर्मिनल को ए, सेकंड को बी और एनुअल एग्जामिनेशन को सी कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये है 120 पास द फर्स्ट टर्मिनल, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 120, वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। देन 112 पास द सेकेंड टर्मिनल, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू द 112, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन एंड 144 पास द एनुअल एग्जामिनेशन, और एनुअल एग्जामिनेशन जो है उसकी वैल्यू है 114, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ सी दैट इज़ इक्वल्स टू 144। 38 पास ऑल द 38 स्टूडेंट्स ने ये सारे के सारे पास कर लिए हैं, यानी कि एट्रीब्यूट ऑफ ए, बी और सी इज़ इक्वल्स टू 38। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ 69 फेल इन ऑल द टर्मिनल्स। अल्फ़ा, बीटा, ए, बी और सी का जो रिवर्स है, यानी कि पास होने की कंडीशन ए, बी, सी है, तो फेल होने की कंडीशन इससे रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा, ए के लिए अल्फ़ा, बी के लिए बीटा और सी के लिए गैमा। तो इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यू आ जाएगी 69। उसके बाद है 44 पास द फर्स्ट टू। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 44 पास द फर्स्ट टू, यानी कि 44 जो है वो पास की हैं फर्स्ट टू ने, और जो थर्ड है एनुअल का यानी कि सी, वो है फेल हो गया है। इस कंडीशन का मतलब है कि ए, बी जो है उसने पास किया है और सी ने जो है यानी कि उसका ऑपोजिट जो है गैमा, उसने फेल कर दिया है। तो ये बनेगा एट्रीब्यूट ऑफ ए, बी, गैमा इज़ इक्वल्स टू द 44, तो वो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आएगा 63 फेल इन द फर्स्ट टू बट पास द एनुअल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट टू ने जो है वो फेल किया है और थर्ड वाले ने पास किया है। तो इसका बनेगा अल्फ़ा, बीटा, एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा, बीटा, सी इज़ इक्वल्स टू 63, तो वो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट पास एटलीस्ट टू एग्जामिनेशन। क्या प्रॉबिलिटी होगी हम लोगों के पास कि आपके पास एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन जो हैं वो पास होंगे, यानी कि सिर्फ 2 ही पास होंगे, या तो वो ए, बी हो, या वो ए, सी हो, या वो बी, सी हो। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा। तो हम लोगों के पास टोटल एट्रीब्यूट्स ए, बी, सी हैं, तो ये आपके पास कंडीशन 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास एटलीस्ट 2 के अकॉर्डिंग जो बनेगी कंडीशन, वो बनेगी 2 या 3। इसका मतलब ये है कि या तो 2 ने पास किए हैं या सारों के सारों ने पास किए हैं। तो फर्स्ट पास होने की आएगी ए, बी ने पास किया है, सी ने पास नहीं किया। नेक्स्ट आएगी ए और सी ने पास किया है, बी ने पास नहीं किया। नेक्स्ट आएगी अल्फ़ा ने पास नहीं, यानी कि ए ने पास नहीं किया और बी, सी ने पास किया है, और थर्ड बनेगी तीनों के तीनों ने पास किया है। ये चीज़ जो है वो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। अब हम लोगों के पास 3 कंडीशंस हैं, ए, एट्रीब्यूट ऑफ ए, एट्रीब्यूट ऑफ बी और एट्रीब्यूट ऑफ सी की। हम लोगों के पास ये 2 कंडीशंस जो हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ ए के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनेगा जो कि इक्वल होता है बी, सी के। एट्रीब्यूट ऑफ बी का ये फार्मूला है जो कि इक्वल होता है ए, सी के। और एट्रीब्यूट ऑफ सी का फार्मूला ये होता है जो कि इक्वल होता है ए, बी के। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट 2 हैं ए और बी जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल है, जबकि सी जो है वो एनुअल है। तो हम लोग ए, बी के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे। तो हम लोगों ने ए, बी बेसिकली जो है वो उसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लास्ट वाला जो है सी, वो फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हम लोगों के पास सी ये इक्वल है। अब हम लोगों ने जो वैल्यू सॉल्व करनी है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है, उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास है, उसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास है, और फोर्थ वैल्यू हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट 3 वैल्यूज़ यहाँ रख कर दूसरी वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ सी के साथ हम एट्रीब्यूट ऑफ सी यानी कि हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा
माइनस। अब हम लोगों को फोर्थ चीज़ जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वो हम लोगों के पास गिवन है। कौन सी चीज़ हम लोगों के पास मिसिंग है? फर्स्ट वाली जो चीज़ है वो हम लोगों के पास मिसिंग है, तो वो हम जो है ए बी और गैमा एट्रीब्यूट का वो हम दोनों साइड पर करेंगे ऐड। दोनों साइड पर ऐड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उन सब के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। एट्रीब्यूट ऑफ सी की वैल्यू है 144, अल्फ़ा बीटा और सी की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 63। उसके बाद फोर्थ वैल्यू है ए बी और गैमा, वो भी वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है 44। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे और सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोगों के पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, एट्रीब्यूट ऑफ ए बी सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बी सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए बीटा सी प्लस एट्रीब्यूट ऑफ ए बी गैमा, उसका आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 125। तो यही चीज़ हम लोगों ने सॉल्व करनी थी और ये हम लोगों के पास क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.35 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।